हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, इसी दर पर यह 9 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। देखिए, अब जैसे अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन लॉन्ग प्रोसेस से यदि हम बनाएं तो यहाँ पर क्या क्या दिया है पहले हम ये चेक कर ले। क्वेश्चन में 5 वर्ष में मतलब टाइम दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है 5 ईयर, 3 गुना हो जाता है। इट मीन्स यदि प्रिंसिपल को हम x एज्यूम कर ले तो अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा। अब बोला गया इसी दर पर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि पता चल जाए, अब बोला गया इसी दर पर यह 9 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, मतलब कितने वर्षों में। ये T1 दिया गया है, T2 पूछा गया है, कितने वर्षों में ये 9 गुना होगा, मतलब प्रिंसिपल तो x ही रहेगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3x की जगह 9x हो जाएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मालूम हो जाएगा, P1 ये P2 है, A1 A2 R1 R2 सेम रेट बोला गया है। इट मीन्स R1 और R2 बोथ डेटा आर इक्वल, जो यहाँ निकलेगा वो हम बैठा देंगे तो T2 निकल जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यदि हम CI का फॉर्मूला लगाते हैं या अमाउंट निकाल लें, अमाउंट से भी निकल जाएगा, कितनी लॉन्ग प्रोसेस जाएगी। अमाउंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल देन ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे टू द पावर n। टाइम यहाँ पर पहले दिया गया है 5, प्रिंसिपल हम यहाँ पर x बैठा देंगे, अमाउंट हमने बैठा दिया 3x बैठा दिया तो R निकल जाएगा। अब इस वाले के लिए हम इतना ना करके सिर्फ देखिए क्वेश्चन में टाइम और अमाउंट की बात की गई है। यहाँ अमाउंट, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, यहाँ अमाउंट है, यहाँ अमाउंट है और ये टाइम पूछा गया है, टाइम दिया गया हो तो हम कैसे निकालते हैं, टाइम अमाउंट। 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। इसी दर पर यह 9 गुनी कितने वर्षों में होगी, कितने वर्षों में होगी मतलब ये नहीं मालूम है, 9 गुनी बोला गया, ये हमने लिख दिया। अब एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें हम क्या करते हैं, जो डेटा ऊपर यूज़ किए हैं उसका यूज़ हम पहले करेंगे, तो हमने यहाँ पर 3 यूज़ कर लिया अमाउंट में और टाइम में 5। अब इक्वल की इधर हम फिल तो नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। अमाउंट में एक चीज़ याद रखिएगा, जो डेटा दिया गया है उसका या तो स्क्वायर होता है या तो क्यूब, तो ये 3 का स्क्वायर है 9, इक्वल, बोथ डेटा आर इक्वल। इक्वल का मतलब है दोनों पक्ष में बराबर होना चाहिए। अब यहाँ जैसे हमने स्क्वायर बैठाया तो ये क्या आ गया 2, जो डेटा यहाँ पर आएगा उसका स्क्वायर या क्यूब होगा, वही टाइम में हमेशा मल्टीप्लाई होता है। ये हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 5 का कितना आ गया 10। क्लियर है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा दैट इज 10 ईयर। इसी को देखिए, इसी क्वेश्चन को अभी हम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3 गुनी हो जाती है, 5 वर्ष लगता है। इट मीन्स हमने x जमा किया था, अब यदि x जमा किए तो ये कितना हो रहा है 3x x x x। इस स्ट्रक्चर को बनाने में हमें कितना टाइम लग गया, इस स्ट्रक्चर को बनाने में हमें कितना टाइम लग गया 5 साल। अब बोला इसी दर पर ये 9 गुनी कितने वर्षों में होगी, ये स्ट्रक्चर 5 साल में बन रहा है, तो इसी टाइप का स्ट्रक्चर ये देखिए यहाँ हमने फिर से बनाया x x x x x x, ये हमने दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये स्ट्रक्चर को फिर से बनाने में हमें कितना साल लगेगा, 5 साल ही लगेगा। अब अगर हम टोटल देखें तो x से ये 9x हो गया, मतलब 9 गुना हो गया, और कितना समय लगा 10 साल, जो हमारा आंसर भी निकला था। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है, सिर्फ ये क्लियर करा रही हूँ कि जो प्रोसेस अपन ने बनाया है वो बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा 10 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में अपने 3 गुना हो जाता है, तो वह धन उसी दर पर कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन वही है, टाइम और अमाउंट की बात की गई है यहाँ पर, समय और मिश्र धन का। 3 वर्ष दिया गया है, 3 गुना हो रहा है,
उसी दर पर कितने वर्षों में, हमें टाइम नहीं मालूम है, 9 गुना हो जाएगा यहाँ पर। अब हमने क्या बोला, ऊपर वाली डेटा हमें यूज़ करना है, ये हमने 3 ले लिया और ये वाला 3 हमने यहाँ बैठा दिया। नेक्स्ट, अब यहाँ स्क्वायर, मतलब ये 3 का क्या है, स्क्वायर जो डेटा हमने यहाँ बैठाया है वही डेटा यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो 2 3 6, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज 6 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जा रही है। 5 वर्षों में मतलब टाइम और अमाउंट दिया गया है, 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, उसी दर पर वह 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, मतलब टाइम पूछा गया। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 5 का यूज़ हमें यहाँ पर करना है और यहाँ पर किसका यूज़ करना है, 2 का। तो 8 इट मीन्स 2 का ये क्यूब है, जो ये क्यूब आया है वो यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 5 15, इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज 15 ईयर। नेक्स्ट, इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, वह धन उसी दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। फिर से टाइम दिया गया है, टाइम हम पहले लिखेंगे 4, अब हम स्ट्रक्चर धीरे धीरे कम कर रहे हैं। 4 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, तो कितने वर्षों में, मतलब ये हमें नहीं मालूम है कितने वर्षों में वो कितनी हो रही है, 16 गुनी हो रही है। अब आपको मालूम है, ये हमें 4 यहाँ पर लिखना है, इक्वल लगाया, 16 इक्वल, ये 2 नोट किया हमने, 2 टू द पावर हम कितना लेंगे तो 16 आता है, दैट इज 4, 2 टू द पावर 4। अब ये 4 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 4 4 16। यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, तो 16 गुनी होने में कितना समय लग रहा है उसको, 16 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर टाइम पूछा गया है, तो हम पहले फर्स्ट लाइन बैठा ले रहे, जैसे पहले बैठाया था, यहाँ हमने 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, मतलब टाइम दिया गया है और ये क्या दिया गया है, अमाउंट दिया गया है यहाँ पर। अब टाइम और अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। मूल्य राशि 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी हमें नहीं मालूम है। इट मीन्स ये 3 का क्या दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ये वाला डेटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो वह राशि 6 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन को पलट दिया गया है, टाइम ड्यूरेशन कितना दिया गया है यहाँ पर, 3 साल, कितनी गुनी हो रही है, 3 गुनी, लेकिन 6 वर्ष का टाइम लग रहा है, ये डेटा हमें नहीं मालूम है। तो आपको यहाँ हमने क्या बताया, ये डेटा हमें यूज़ करना है, ये डेटा हमारा यहाँ पर यूज़ होगा, इसको अब हम फिल नहीं कर पाएंगे। तो 6 8 मीन्स हम यहाँ देखेंगे तो 3 में किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, टाइम में हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है किसी ना किसी डेटा का, और जो मल्टीप्लाई होता है वो अमाउंट में आकर उसका पावर बन जाता है, वो स्क्वायर क्यूब ऐसे हो सकता है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, मतलब 6 सालों में वह 9 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो वह 15 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 5 वर्ष टाइम दिया गया है, कितनी गुनी हो रही है, 2 गुनी। अब बोला गया है 15 वर्षों में वो कितनी गुनी हो जाएगी। अब हमें यह नहीं मालूम है ये डेटा, तो हम निकालेंगे यहाँ से 5 में किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इस वाले 5 में 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 8 मीन्स ये जो 3 आएगा वो 2 का क्या बन जाएगा, पावर, 2 टू द पावर 3 मतलब 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, मतलब 15 साल में वो 8 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 7 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है 21 वर्षों में। टाइम हमें मालूम है, यहाँ पर लिखना है, ये डेटा हमें नहीं मालूम है कितनी हो जाएगी। 7 में किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 3 का, ये डेटा हमने यहाँ पर बैठाया। अब ये डेटा यहाँ हमें चाहिए 3, ये तो ये 7 में किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 3, इट मीन्स यही 3 यहाँ आप करके इसका ये पावर हो जाएगा। तो 3 का क्यूब अगर हम निकालते हैं तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो 21 साल में वह कितनी गुनी हो जाएगी, 27 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, तो 6 वर्षों में वह कितनी हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन वही है हमारा, तो 3 वर्षों में
8 गुनी हो रही है, मतलब अमाउंट लिख दिया हमने यहाँ पर। अब बोला गया है 6 वर्षों में, इट मीन्स 6 वर्ष लिया तो 6 कैसे आएगा यहाँ पर, इस 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 होता है। आपको मालूम है जो डेटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इस वाले डेटा के साथ में, वो यहाँ पर आ करके इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पर वो पावर में आ जाएगा। तो ये 2 जो हमने लिखा, ये 2 इसका स्क्वायर लिख दिया, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर 64, मतलब 6 ईयर में वो कितनी हो जाएगी 64 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 800 रुपये की राशि 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो 12 वर्ष में कितनी हो जाएगी। पहले तो बनाने वाली प्रोसेस वही है, 6 वर्ष में वह 3 गुनी हो जाती है, तो 12 वर्षों में वह कितनी हो जाएगी बोला गया है। तो कितनी हो जाएगी पहले हम ये निकालेंगे। तो 6 में किसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 2 6 12 होता है, तो ये 2 क्या आ जाएगा, 3 का पावर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 9, मतलब 9 गुनी हो जाएगी। अब क्वेश्चन में 800 रुपये की राशि की बात की गई है, इट मीन्स 800 में इसी 9 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो 8 9 का कितना आ जाएगा 7200, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज 7200 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 900 रुपये की धनराशि 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। हमें टाइम अमाउंट का प्लेस मालूम है इसलिए हमने ऊपर टाइम और अमाउंट नहीं लिखा है। 24 वर्षों में वह कितनी हो जाएगी, तो कितनी गुनी हो जाएगी ये हम पहले निकाल लें। 6 में किसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है 4 का, 4 6 24, इट मीन्स ये जो 3 हम यहाँ पर बैठाएंगे इसका पावर क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पर अगर 3 टू द पावर 4 किया तो यहाँ कितना आ जाएगा 81, मतलब 24 साल में वो 81 टाइम्स हो जाएगी। और डेटा कितना दिया गया है दैट इज़ 900। 900 में 81 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 00 हमने बैठाए हैं यहाँ पर, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, इट मीन्स 72,900। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है 12,000 रुपये 15 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। अब 15 वर्षों में बोला गया है, ये हमने लिया 15 ईयर, कितनी हो रही है 3 गुनी। 30 वर्षों में वही धन बढ़कर कितना हो जाएगा 30 वर्षों में, मतलब टाइम के नीचे हमने टाइम लिखा, ये हमें अभी नहीं मालूम है कितनी गुनी हो जाएगी, लेकिन मालूम है डेटा यही यूज़ करना है। तो 15 में 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इट मीन्स 3 का ये स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, तो कितना रुपये दिया गया है दैट इज़ 12,000। तो 12,000 में हमने इसे 9 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो 12 9 जा कितना होता है 108 और 000 बैठा दिया हमने यहाँ पर, इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज 1,08,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा गया है 1,000 रुपये की धनराशि 13 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है। अब देखिए 13 वर्षों में टाइम दिया गया है, कितनी हो रही है 3 गुना हो रही है। कितने वर्षों में वो 9 गुनी हो जाएगी, तथा इसके बाद ये भी बोला गया है कि वो कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले तो हम वही प्रोसेस वाइज निकालेंगे। 9 इट मीन्स 3 का ये क्या है स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना आ गया 26। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये 26 साल लगेंगे। अब वो कितनी हो जाएगी 9 गुनी खुद क्वेश्चन में दिया गया है, तो पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या निकल गया इसमें 26 साल। अब दूसरा जो बोला गया अब 1,000 रुपये की राशि बोली गई है, तो 1,000 में यही 9 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो जो हमारा डेटा आएगा वो कितना आ जाएगा 9,000, मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा 9,000। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।